हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पहला लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में है। पहला है टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, देन देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है और कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये सब आज के लेक्चर में देखेंगे। और जो रह गया वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पहला है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? देखिए, फिजिकल चेंज बेसिकली क्या होता है कि देखिए, यह एक आइस है। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या फिजिकल चेंज में क्या होता है? बस बस स्टेट का परिवर्तन होता है, मतलब स्टेट में चेंज आता है। जैसे ये क्या क्या है? ये वाटर है और ये आइस है। ठीक है, अगर हम वाटर को फिर से हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो ये आइस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? देखिए, स्टेट में चेंज होता है और क्या कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। और जो रिएक्शन रहता है वो रिवर्सिबल रहता है। ठीक है, लेकिन इधर देखिए, जो केमिकल चेंज रहता है इसमें क्या होता है? इधर एक लकड़ी है, इस लकड़ी को आप जलाएंगे तो क्या निकलेगा? इसको ऐश निकलेगा। और जो ऐश निकलेगा आप उसको फिर से लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वो ज्यादातर रिवर्सिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन देखते हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब क्या होता है? चेंज इन कलर और स्टेट ऑफ द ऑकर्स। ठीक है, और बोट नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, बस स्टेट में चेंज होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल रहता है। एग्जांपल क्या है? वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इन्वॉल्व्स ओनली चेंज इन स्टेट। देखिए, जैसे कि रहेगा क्या अभी? आइस। ठीक है, आइस, देन वाटर, देन स्टीम। ठीक है, स्टीम। अब अगर आइस को हीट देंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को हीट देंगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टीम को अगर कंडेंसेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। अब अगर आप वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, बस स्टेट का परिवर्तन हो रहा है और जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। ठीक है, ये केमिकल चेंज का डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या हो रहा है? देखिए कि इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। इसमें क्या आता है? एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और केमिकल चेंजेस ऑकर्स व्हेन केमिकल ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू कंपाउंड्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टीज ओरिजिनल जो था उससे अलग रहता है। देखिए, जो उड़ जो उड़ हो गया और जो एस 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 हो गया, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा जाएगा? चेंज हो जाएगा। वही बोला है, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है उसका। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है बेसिकली, और जो डिफरेंट मतलब उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहता है जो ओरिजिनल सब्सटेंस रहता है उससे। ठीक है, और केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस है, ये दिया हुआ है। इन केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म which is completely different from properties from the original substance, so in a chemical reaction chemical change takes place। ठीक है, सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स जो है जैसे कि आयरन में रस्ट होना और कैंडल जलना, लकड़ी का जलना, और मिल्क से दही होना और कर्ड होना, वेस्ट का डिकम्पोजिशन होना। फूड कुक करते हैं तो केमिकल चेंज रहता है। और बेकिंग करेंगे केक्स को, ये रहेगा। देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और डाइजेशन फूड में, इसमें देखिए जो प्रोडक्ट निकलेगा, वो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो ओरिजिनल ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग रहता है और उसका प्रॉपर्टीज पूरा अलग रहता है। ठीक है, देन देखेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, एक रिएक्शन दिया हुआ है कि एक अगर हम मैग्नीशियम का एक स्ट्रिप को हम जलाएंगे, ऑक्सीजन देंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, जो हम लेंगे, जिसका हम रिएक्शन कराएंगे, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्शन रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट निकलेगा, जो नया सब्सटेंस निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ये एरो मार्क क्या देता है? एरो मार्क बोलता है, ये डायरेक्शन बताता है। देखिए, रिएक्टेंट क्या दो है? सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये रिएक्शन का लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, एरो का लेफ्ट साइड में रहता है। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट में है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कहाँ पे रहता है? राइट साइड ऑफ द वर्ड इक्वेशन में रहता है। ठीक है, और एरो क्या बोलता है? मैं अभी बोला हूँ, एरो डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन जा रहा है वो एरो डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देखिए दिया हुआ है? देखिए, स्टेट दिया हुआ है, मतलब सिंबल जैसे दिया है। अगर सॉलिड होगा, कठिन पदार्थ होगा तो उसको सॉलिड एस में डिनोट करेंगे। लिक्विड तरल होगा तो एल में करेंगे। गैस गैस होगा तो जी में डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर ये वाटर सोल्यूबल है
पानी में मिल जाएगा, एक्वस इसको बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में एक्यू। और अगर गैस ड्यूरिंग रिएक्शन अगर गैस रिलीज हो जाएगा तो उसको हम देंगे अपर एरो, ठीक है। और अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट मतलब जो एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में नहीं मिल सकता है, उसको हम क्या डाउन एरो में डिनोट करेंगे, ठीक है। ये सब आपको मन याद रखना पड़ेगा। देखिए पहला हो गया सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, देन एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया गैस रिलीज होगा तो ये सिंबल देंगे, और प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो ये सिंबल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए इधर एक रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, हम देख लिए। तो जो मैग्नीशियम है उसका क्या, उसका स्टेट कहाँ सॉलिड रहता है, तो इधर क्या लिखेंगे, ये Mg होगा, ठीक है। नहीं ये Mg होगा, ठीक है, इसका मैं लिख लेता हूँ, Mg सॉलिड फॉर्म में हो गया। और जो ऑक्सीजन रहता है वो क्या, ऑक्सीजन जो रहता है ये गैस फॉर्म में रहता है। और जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहाँ पे कौन सा फॉर्म रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो ऐसे हो गया है। देखिए एक आयरन, आयरन कौन से फॉर्म रहता है, सॉलिड फॉर्म रहता है, और उसमें हम वाटर देंगे गैस फॉर्म में, तो Fe3O4 जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, मतलब हाइड्रोजन कौन सा है, H2 क्या है, गैस है, तो जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। देखिए कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, देन आपको पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और कुछ चेंज कलर में चेंज हो रहा है, देखिए वुड का कलर और एस का कलर अलग ही होगा। लगभग हर एक केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि उसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। द कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स में चेंज एज दे ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट। थर्ड में जो है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो टेम्परेचर कमेगा, जिसको बोलते हैं रिलीज ऑफ हीट और ऑब्जर्व ऑफ हीट, ठीक है। ये भी केमिकल रिएक्शन होने का संकेत देगा। देन चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। मतलब सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, नहीं तो लिक्विड से गैस हो सकता है, नहीं तो गैस से लिक्विड होगा, नहीं तो लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कोई एक देखिए एक केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ही है, ये है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होना है, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन डिफरेंट होगा ओरिजिनल सब्सटेंस से। देन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट मतलब जो सॉलिड प्रोडक्ट जो पानी में नहीं मिल सकता, मतलब और जो सॉल्यूशन में नहीं मिल सकेगा उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर अगर प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है, ये पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब देखिए क्या है, कि देखिए एक लॉ है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या है कि नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। क्या बोलते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नो आइटम्स कैन बी क्रिएटेड, हम आइटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। तो क्या रहेगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एटम्स जो इनिशियली रहेगा, वो नंबर ऑफ एटम्स वो फाइनली भी सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन में इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड अगर इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखते हैं इधर एक कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। देखते हैं इधर क्या क्या एलिमेंट है, देखिए इधर एलिमेंट है कार्बन है, और इधर एक एलिमेंट है ऑक्सीजन है। देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, एरो का लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है और एरो का राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। एरो का लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कार्बन कितना है, एक है, प्रोडक्ट में कितना है, एक है, ठीक है। देन ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का कितना है, रिएक्टेंट के साइड में दो है, और प्रोडक्ट के साइड में दो है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड इक्वल है, तो ये इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं जिंक जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज करता है। चेक करते हैं ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, इधर जिंक है, देन इधर हाइड्रोजन है, इधर सल्फर है, और ऑक्सीजन है। जिंक कितना है, जिंक इधर एक है, इधर जिंक देखिए इधर भी एक है, ठीक है। जिंक बैलेंस हो गया है। देन हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन दो है, इधर इधर देखिए कितना हाइड्रोजन, इधर भी दो है, ठीक है। देन देखिए सल्फर कितना, इधर वन है, एक है, इधर भी एक है। देन ऑक्सीजन देखिए इधर चार है, इधर भी चार है, देखिए। तो इससे पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में भी, इस केमिकल इक्वेशन में भी नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, सो ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट ये इक्वेशन देखते हैं, CaO प्लस H2 CaOH2, ठीक है। इधर क्या है, कैल्शियम है,
इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है। कैल्शियम इधर कितना है? एक है। इधर भी कैल्शियम कितना है? एक है। तो ये वो वन हो गया, ये भी वन हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है? वन वन टू है। इधर देखिए ऑक्सीजन टू है। तो ये भी बैलेंस हो गया है। देन देखिए हाइड्रोजन इधर भी टू है और हाइड्रोजन इधर भी टू है। तो इधर भी नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड सेम है नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है। देन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब क्या है? देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑन ऑन रिएक्टेंट साइड सेम नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड, देन दैट केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। चेक करते हैं। इधर देखिए आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आयरन कितना है? इधर वन है। इधर कितना है? आयरन वन है। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है? टू है। इधर हाइड्रोजन कितना है? टू है। ये भी बैलेंस है। देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है? वन है। इधर ऑक्सीजन क्या है? फोर है। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और हमें हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड में। देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय आपको पहले मेटल को चेक करना है। ठीक है, मेटल को चेक करेंगे। अगर मेटल को चेक करेंगे, जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा उसको फिर पहले देख के वो नेक्स्ट उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, इधर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होगा उसको देख के जहाँ पे कम है उसको बैलेंस करेंगे। फिर मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल बैलेंस हो गया फिर से मेटल को चेक करेंगे। मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, फिर ऑक्सीजन को चेक करेंगे। देन अगर ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, फिर मेटल को चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल को चेक करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऐसे ही मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड में ही इसको बैलेंस करना है। देखिए एग्जांपल है, इसमें क्या दिया हुआ है? इस एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए बोला है। देखिए और एक बात है, ऑड नंबर होगा तो देखिए ऑड नंबर रहेगा तो ऑड नंबर और इवन नंबर टर्म्स से पहले हम ऑड नंबर्स को पहले प्रेफरेंस देंगे। पहले किसको प्रेफरेंस? नहीं नहीं, पहले हम प्रेफरेंस देंगे इवन नंबर्स ऑफ एटम्स को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एटम्स को बाद में प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। एलिमेंट क्या क्या है? आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखिए हाइड्रोजन आयरन किधर है? आयरन इधर लेफ्ट हैंड साइड कितना है? लेफ्ट हैंड साइड तीन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड कितना है? आयरन तीन है। इधर लेफ्ट हैंड साइड एक है, तो इसको बैलेंस करके तीन करेंगे। ठीक है, तो आयरन का बैलेंस हो गया, आयरन तीन तीन हो गया। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है? फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन चार है। इधर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इधर एक है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे चार। तो अब ऑक्सीजन कितना बैलेंस हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में भी चार ऑक्सीजन होगा, चार ऑक्सीजन हो गया। और राइट हैंड साइड में भी चार ऑक्सीजन हो गया। फिर क्या है? देखिए देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन फोर टू एट हो गया। तो राइट हैंड साइड कितना? एट है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अगर आप चार इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आठ हो जाएगा। हाइड्रोजन और आठ है। देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो ये इक्वेशन केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए इधर मैग्नीशियम एक है। पहले मैं बोला हूँ, पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, देन आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है, देन आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर इवन और ऑड रहेगा तो इवन को पहले प्रेफरेंस देंगे, देन ऑड नंबर को प्रेफरेंस देंगे, ऑड नंबर ऑफ एटम्स को प्रेफरेंस देंगे। देखिए मैग्नीशियम कितना कितना है? मैग्नीशियम इधर वन है, इधर वन है। ठीक है, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। देखो ऑक्सीजन इधर कितना है? दो है। इधर ऑक्सीजन एक है। तो क्या दो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी फिर से हम मेटल को चेक करेंगे। ठीक है, मेटल नॉन मेटल को इधर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अभी कितना हो गया? दो हो गया। इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे? टू मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन हुआ क्या हो जाएगा? टू एम जी प्लस ओ टू। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? टू एम जी ओ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया फॉर्मेशन। इधर देखिए कितना है? हाइड्रोजन दो है, नाइट्रोजन दो है। फिर है नाइट्रोजन को चेक करते हैं। देखो नाइट्रोजन इधर एक है, तो नाइट्रोजन को हम टू मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टू एन होगा, नाइट्रोजन बैलेंस होगा। दो नाइट्रोजन इधर हो गया, दो नाइट्रोजन इधर हो गया। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितना होगा? थ्री इंटू टू सिक्स हो गया। इधर कितना हाइड्रोजन है? इधर इधर टू है। क्या मल्टीप्लाई करें? थ्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखिए एन टू प्लस थ्री एच टू क्या फॉर्म करेगा? टू एन एच थ्री फॉर्म हो जाएगा। देन चेक करते हैं हाइड्रोजन इधर कितना है? दो है। इधर ऑक्सीजन दो है। इधर हाइड्रोजन कितना है? दो है। ऑक्सीजन एक है। ठीक है, तो इसको पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए ऑक्सीजन टू कर देंगे तो ऑक्सीजन दो बैलेंस हो गया। इधर हाइड्रोजन अभी कितना हो गया? टू इंटू टू फोर हो गया।
तो इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए कार्बन CH4 मिथेन प्लस O2 प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। देखिए इधर क्या है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन को पहले नहीं देखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन और नंबर का हो गया, फिर हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितना 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हाइड्रोजन अभी कितना हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना ऑक्सीजन 2, तो 4 है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इससे बैलेंस कर देंगे। देखिए अभी इक्वेशन बैलेंस हो गया, CH4 प्लस 2O2 क्या हो गया, CO2 प्लस 2H2, इक्वेशन बैलेंस हो गया है। देखिए C2H4 प्लस O2 प्रोडक्ट क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। इधर कार्बन कितना है, 2 ठो है, इधर कार्बन कितना है, एक वहाँ एक है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया। अभी देखते हैं हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, तो इसको आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन देखो 2 2 4 हो गया ऑक्सीजन, और 2 6, इधर कितना ऑक्सीजन मिला है, ये 2 ऑक्सीजन है, कैसे 6 होगा, 3, तो इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया C2H4 प्लस 3O2 क्या होगा, 2CO2 2CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन है। देखिए कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, देन रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, नॉन ऑफ द अबव। देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस इसमें क्या सिर्फ स्टेट का चेंज होता है, तो ये है फिजिकल चेंज। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिजिकल चेंज के हिसाब से दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, नहीं इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, कोटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर ये फिजिकल चेंज है, स्टेट में चेंज करता है। बर्निंग ऑफ कैंडल देखिए इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, ये है केमिकल चेंज। कोटिंग ऑफ पेपर ये भी फिजिकल चेंज है, और मेल्टिंग ऑफ आइस इसमें भी सिर्फ सिर्फ स्टेट का चेंज होता है, तो ये भी फिजिकल चेंज में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कोटिंग ऑफ एयर, बर्निंग ऑफ कोल। देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल ये है क्या है, ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस लॉ को फॉलो करता है। ऑप्शन ए मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन डी डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ मास के सबसे क्या था कि मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एक केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटॉम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट, द करंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। देखिए पहले आपको किसको चेक करना है, पहले आपको मेटल या नॉन मेटल को चेक करना है। इसमें कार्बन को चेक करते हैं। देखिए इसमें कार्बन 4 है, इसमें कार्बन 1 है, तो ये नॉन अनबैलेंस्ड है। इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 2 है, ठीक है, ये बैलेंस है। इसको चेक करते हैं, कार्बन 2 है, इसमें 3 है, तो ये अनबैलेंस है। कार्बन 4 है, इसमें कार्बन 2 है, ये भी अनबैलेंस है, तो इसका आंसर को क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए देखिए कार्बन 2 है, देखिए हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 6 है, 3 इंटू 6, इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 एक साथ, इधर ऑक्सीजन कितना है, दो दो चार, 2 इंटू 2 4, और ये होगा 3 7 हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन KNO3 प्लस डेक्स HCO3 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा डेक्स K2CO3 प्लस डेक्स HNO3, ठीक है, इसको बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस करना है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। देखिए इधर 2 पोटेशियम है, इधर 2 पोटेशियम है, ठीक है, ये भी बैलेंस, ये ठीक है, 2 पोटेशियम, ये 2 पोटेशियम, ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें 1 पोटेशियम, ये रंग हो जाएगा, इसमें 1 पोटेशियम है, इधर 2 पोटेशियम, ये ठीक है, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, ये भी ठीक है, चेक करते हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इतना में 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें 2 नाइट्रोजन, इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें 3 नाइट्रोजन है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ऑक्सीजन 6 है,
ऑक्सीजन 639 हो गया, इधर क्या हुआ 369, और इधर हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये इक्वेशन ठीक है। देखिए इसको चेक करते हैं, देखिए इधर ऑक्सीजन 326 है और 326 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 326 3 और 69, ठीक है, 6 6 12 हो गया, इसमें 9 हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। इसको हाइड्रोजन को भी चेक कीजिए, हाइड्रोजन चार है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये इक्वेशन भी अनबैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डेक्स TiCl4 प्लस डेक्स H2O प्रोडक्ट फॉर्म होगा डेक्स TiO2 प्लस डेक्स HCl। पहले आप टी को देखिए ला, ये इधर कितना है, इसको ये ऑप्शन रहेगा ABCD। देखिए इधर एक टी है, इधर एक टी है, एक टी है, दो टी है, ठीक है, एक टी है तो ठीक है। देन क्लोरीन को देखिए, इधर 4 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है, तो ये रंग हो गया। इधर 4 क्लोरीन है, इधर 4 क्लोरीन, सही है, ठीक है। इधर 4 क्लोरीन है, इधर एक क्लोरीन है, ये भी रंग हो गया। इधर 4 क्लोरीन है, इधर भी 4 क्लोरीन, ये भी सही है, देखते हैं। देन ऑक्सीजन, ठीक है, नहीं, और हाइड्रोजन को देखते हो, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। ये हाइड्रोजन 8 है, ये हाइड्रोजन 4 है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखिए आपके लिए होमवर्क है कि ये केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसका आंसर ये है, और कुछ प्रैक्टिस करते हैं घर में, ठीक है, होमवर्क करेंगे। ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको नॉन बैलेंस भी दिया हुआ है और बैलेंस भी दिया है, आपको इस सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके रखना है, ठीक है। एट लास्ट थैंक यू, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।